इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आपको वॉल्ट से क्रिप्टो विड्रॉल करना है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि वजीरेक्स हो गया या बाइनेंस हो गया या जो भी अलग क्रिप्टो एक्सचेंज है वहां पे अगर आपका अकाउंट है तो कैसे आप अपना जो पैसा फंसा हुआ है वॉल्ट में उसको कैसे आपको ट्रांसफर करना है, कैसे विड्रॉल करना है। सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमने लॉगिन कर रखा है वॉल्ट पे, आपको वॉल्ट पे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, दो कॉइन है मेरे पास। तो इसको मैं करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको बाइनेंस में करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बिटकॉइन को बोलूंगा, पहले बिटकॉइन पे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या दे रहा है ये देख लीजिए कि यहाँ पे अमाउंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि विड्रॉवल टोकन बैलेंस टू बी टेकन आउट इन फुल, यानी कि जो भी मेरा बैलेंस है वो एक बार में ही निकालना होगा। पार्शियली विड्रॉल हम नहीं कर पाएंगे, आर नॉट अलाउड है यहाँ पे। और उसके बाद नेटवर्क फी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द विड्रॉल टोकन बैलेंस, यानी कि नेटवर्क फी भी लगने वाला है। तो हमारा जो रिसीवर एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है यहीं पे हमको एड्रेस डालना है वॉलेट का। तो यहाँ पे बीटीसी नेटवर्क में ही हम बीटीसी यानी बिटकॉइन को बीटीसी नेटवर्क में ही हम यहाँ पे विड्रॉल कर पाएंगे। तो चलिए हम बाइनेंस से करके दिखाते हैं। तो बाइनेंस मैंने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे बाइनेंस पे जब आप खोल लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, तो यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन होगा, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा। तो मैंने पहले से ही पेज खोल के रखा है, तो ये आपको पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे रिपल मैंने करके देखा था, तो यहाँ पे सिंपली हमको बिटकॉइन करना है। तो बीटीसी यहाँ पे सर्च कर लेना आप। यहाँ पे आप बिटकॉइन डालिएगा तो बिटकॉइन यहाँ आ जाएगा, BITCOIN। तो बिटकॉइन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे बिटकॉइन आप सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद सेलेक्ट नेटवर्क आएगा। तो क्योंकि बीटीसी नेटवर्क में ही करना है तो यहाँ पे हम बीटीसी का नेटवर्क सेलेक्ट कर लेंगे बिटकॉइन। यहाँ पे फिर हमारा एड्रेस आ गया है। तो यहाँ पे एड्रेस आ गया, यहाँ पे आपको स्कैन का भी ऑप्शन दिखेगा, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करने वाले हैं तो यहाँ पे एड्रेस हमको दिख रहा होगा। यहाँ पे सिंपली कॉपी का ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक टू कॉपी कर लेना है आपको। हमने कॉपी कर लिया है और सिंपली आपको वर्ल्ड में जाना है। इस एड्रेस यहाँ पे जो रिसीवर एड्रेस है वहां पे आपको सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा के आ रहा है कि नेटवर्क फी 0.0009 BTC, योर बैलेंस इज टू लो टू सेटल द नेटवर्क फी। यानी कि मेरा जो बैलेंस है या जो मेरा विड्रॉल अमाउंट है, विड्रॉल बैलेंस है, विड्रॉल बिटकॉइन है, वो जो फीस लगने वाला है 0.009 BTC उससे कम है, यानी 6 है, 0.0006 है BTC मेरे पास अवेलेबल। यानी कि जो फी लगने वाला है उससे भी कम मेरे पास बिटकॉइन अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। यानी कि मैं विड्रॉल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास फीस देने लायक भी बिटकॉइन नहीं है। तो मेरे पास फीस देने लायक भी नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास इससे भी ज्यादा बिटकॉइन होगा तो आप सिंपली यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे अभी तो नहीं आ रहा है मेरा, लेकिन यहाँ पे वो ब्लू करके आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे आप सबमिट करना, उसके बाद कंफर्म का ऑप्शन आएगा। उसके बाद कंफर्म जैसे ही आप करेंगे वैसे ही सक्सेसफुली आपका जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है वो प्लेस्ड हो जाएगा, यानी कि आपने विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद 3 से 5 दिन लगेंगे आपके अकाउंट में, यानी बाइनेंस अकाउंट में डिपॉजिट होने के लिए। क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 से 5 दिन लगने वाला। जैसे ही आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डालेंगे वैसे ही इंटरनली वर्ल्ड की टीम उसको चेक करेगी कि जो आपका जो यहाँ पर एड्रेस है आप सही डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, कितना आपका विड्रॉवल बैलेंस है वो आप सही डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। सारा कुछ चेक करने के बाद 3 से 5 दिन आपको टाइम लगेगा, तो पैनिक नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपके डिपॉजिट अकाउंट में, जैसे कि यहाँ पे मेरे केस में बाइनेंस है तो बाइनेंस में आपको पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट करके रख लेना कि आपके पास कितना बिटकॉइन आप ट्रांसफर कर रहे हैं, पहले से कितना बिटकॉइन है, जिससे आपको क्लैरिटी आएगा कितना बिटकॉइन आपको मिल रहा है। और यहाँ पे फीस भी लगने वाला है तो उसका भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं शायद विड्रॉल नहीं कर पाऊंगा। तो ये मैंने आपको बाइनेंस पे डिपॉजिट कैसे करना है वो करके दिखा दिया। एक और एक्सचेंज है मेरे पास वजीरेक्स का, वहां पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि वजीरेक्स पे भी कैसे विड्रॉल होगा वो करके दिखाइए। तो प्रोसेस है जो सबका वो सेम ही रहने वाला है। जितने भी आपके पास अदर क्रिप्टो वॉलेट है, क्रिप्टो एक्सचेंज पे आपने अकाउंट बना रखा है, तो सेम आपको वहां से जो एड्रेस है वो कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। सारे का सेम ही है, लेकिन मैं वजीरेक्स का मेरे पास अकाउंट है तो उसका भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो वजीरेक्स है मेरा। तो यहाँ पे हम लोग इथेरियम का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड में इथेरियम पे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब रिसीवर एड्रेस ERC20 नेटवर्क, यानी इथेरियम का ये नेटवर्क है। तो इसी नेटवर्क पे हम एक्सचेंज कर पाएंगे, यानी विड्रॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म पे, मैंने लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पे
बिटकॉइन है, इथेरियम है, तो हमको इथेरियम करना है, तो इथेरियम आपको सर्च कर लेना है। अगर आपको मान लीजिए आपके पास इथेरियम नहीं होगा तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाके इथेरियम सर्च कर लेना, लेकिन मेरे पास इथेरियम है, मैंने यहाँ पे ले रखा है। तो यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे डिपॉजिट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी जो है वो एड्रेस आपको डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ईआरसी इथेरियम ईआरसी 20 नेटवर्क एट सेंडर्स वॉलेट। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यानी कॉपी कर लेना है। यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया एड्रेस को, और वहाँ पे वॉल्ट में हम जाएंगे, और वॉल्ट पे जो रिसीवर एड्रेस है वहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो मेरा यहाँ पे भी सेम आ रहा है कि नेटवर्क फी इज 0.001 इथेरियम, और जो हमारा बैलेंस है वो लो है कि ये जो नेटवर्क फी है वो सेटल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, तो सिंपली यहाँ से मैं ये एड्रेस को हटा देता हूँ। ये नहीं हो पा रहा है, यानी कि मैं विड्रॉल कर ही नहीं पाऊंगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं वॉल्ट के ईमेल जो है inquiries@redwall.com से जाके मैं वहां पे बात करूंगा कि क्या मेरे पास अदर ऑप्शन है, क्या मैं विड्रॉल कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे पास आगे भी विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो आता है कि नहीं आता है, तो वो मैं आगे आपको किसी अगले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप सिंपली समझ लो कि रिसीवर एड्रेस पे आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे जनरेट ओटीपी आप कीजिएगा, फिर ओटीपी यहाँ पे मोबाइल पे आपको ओटीपी आएगा या ईमेल पे ओटीपी आएगा, वहाँ पे ओटीपी आप डाल देना, कंफर्म कर देना, और सेम प्रोसेस है जैसे कि मैंने बिटकॉइन में बताया। तो बहुत ही आसान तरीका है कैसे आपको विड्रॉल करना है। कोई भी आपको पैनिक नहीं करना है, आपको 2-3 बार चेक कर लेना है। जो आप रिसीवर एड्रेस यहाँ पे डालने वाले हैं वहां पे आप एक बहुत ही अच्छे से देख लेना कि आपका जो एड्रेस है वो सही है या नहीं है। एक और सवाल आता है कि अगर आपके पास बिटकॉइन इथेरियम के अलावा कोई कॉइन है तो उसका क्या। मान लीजिए अगर आपके पास रिप्पल है तो उसका क्या, या कोई और अदर क्रिप्टो है तो उसका क्या। तो इसको लेके मैं आपको एक प्रीवियस ईमेल है वो आपको दिखा देता हूँ कि वन टाइम कन्वर्जन जो होने वाला है वो किस किस में होने वाला है। तो यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पे बिटकॉइन को आप बिटकॉइन में ही कन्वर्जन कर पाएंगे, विड्रॉल कर पाएंगे, इथेरियम को इथेरियम में ही कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास रिप्पल है तो रिप्पल को आप रिप्पल में ही कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आपके पास यूएसडीसी है तो यूएसडीसी को यूएसडीसी में ही कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आपके पास ऑल अदर टोकन्स है, यानी इन चारों क्रिप्टो के अलावा भी कोई आपके पास क्रिप्टो है, कोई टोकन है, तो उसको आप यूएसडीसी में ही विड्रॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए, मैंने बिटकॉइन और इथेरियम का बता दिया, बचा रिप्पल और यूएसडीसी और अदर टोकन यानी कि यूएसडीसी। तो सिंपली हम यूएस वॉलेट पे जाते हैं। तो अगर आपके पास रिप्पल है तो उसका क्या, तो सेम प्रोसेस है। रिप्पल है अगर आपके पास तो बाइनेंस पे आपको जाना है। अगर बाइनेंस है तो वहां पे सर्च करना है रिप्पल, क्योंकि मेरे पास बाइनेंस अकाउंट में रिप्पल है ही नहीं, तो मैं आपको वजीरक से दिखा देता हूँ। अगर आपके पास यूएसडीसी है तो अगर आपके पास यूएसडीसी है तो यूएसडीसी में आपको करके जाना है। अगर आपके पास कोई और अदर क्रिप्टो है तो भी आपको यूएसडीसी में ही ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे जो रिसीवर एड्रेस है वहां पे कौन सा नेटवर्क लिख के आ रहा है। तो सिंपली हम देख लेते हैं कि रिप्पल का हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर हम रिप्पल सर्च करेंगे तो रिप्पल का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे रिप्पल आ गया है, तो रिप्पल का हम सिंपली डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिप्पल का जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो आ गया है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि रिप्पल नेटवर्क रिक्वायर्स यू टू इंटर बोथ डेस्टिनेशन एड्रेस एंड अ डेस्टिनेशन टैग। Failure of adding the destination tag will result in irrecoverable loss of funds while depositing। अगर आप जो है डेस्टिनेशन टैग को ऐड नहीं करते हैं तो आपका जो शायद है जो आप ऐड कर रहे हैं, जो विड्रॉल कर रहे हैं वो खो सकता है, यानी कि लॉस हो सकता है, फंड आपका लॉस हो सकता है। तो वो आपका ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैं सिंपली अगर शो एड्रेस एंड डेस्टिनेशन टैग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमको डेस्टिनेशन एड्रेस भी मिल गया है और डेस्टिनेशन टैग भी मिल गया है। तो मेरे हिसाब से आपको वर्ल्ड में भी ये दोनों ऑप्शन होगा। यहाँ पे सिर्फ इंटर एड्रेस दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही रिप्पल पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि रिप्पल का नेटवर्क दोनों चाहिए होता है, तो वहां पे भी आपको दोनों चाहिए होता है। तो दोनों वहां वजीरेक्स में जाके आपको सिंपल डेस्टिनेशन एड्रेस को यहाँ पे क्लिक कर लेके कॉपी कर लेना है, और पहले यहाँ पे जाकर डेस्टिनेशन एड्रेस में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको जाना है फिर से वजीरेक्स पे, डेस्टिनेशन टैग पे आपको क्लिक कर लेना है, कॉपी कर लेना है, फिर से जाके आप यहाँ पे डेस्टिनेशन टैग पे यहाँ पे कॉपी कर लेना, यहाँ पे पेस्ट कर देना, और सिंपली जनरेट ओटीपी जाके आप सिंपल सा प्रोसेस है, सेम प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। तो रिप्पल का भी आप लगभग समझ गए। उसके बाद आपका बचता है चौथा कॉइन जो यूएसडीसी है, या उसके अलावा भी कोई कॉइन है तो आपको यूएसडीसी में ही करना है। तो यूएसडीसी का भी सेम है, आप वजीरेक्स में जाओ, आप बाइनेंस में जाओ, या अगर आपके पास कोई और अदर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है तो वहां पे आप जाओ, यूएसडीसी सेलेक्ट कर लो। यूएसडीसी सेलेक्ट करने के बाद आपको वहां पे डिपॉजिट
पे जाना है, डिपॉजिट पे जाइएगा। उसके बाद आपको वहां पे नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा नेटवर्क यहाँ पे मांग रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यूएसडीसी में भी आपको ERC20 नेटवर्क ही मांगेगा, यानी कि इथेरियम का नेटवर्क ही मांगेगा। तो आपको इथेरियम का नेटवर्क सेलेक्ट करके मैं आपको बाइनेंस पे एक बार दिखा ही देता हूँ। तो यहाँ पे हम बाइनेंस पे आ गए हैं। बाइनेंस पे आपको सेलेक्ट कॉइन में जाके यूएसडीसी सर्च कर लेना है। यूएसडीसी आप जैसे ही सर्च करेंगे यूएसडीसी कॉइन आ जाएगा कॉइन लिस्ट से। उसके बाद आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना है। तो नेटवर्क आपको वही सेलेक्ट करना है जो आपको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाएगा रिसीवर एड्रेस के सामने। तो यहाँ पे मेरे पास इथेरियम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप यूएसडीसी होगा तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो नेटवर्क है वो नेटवर्क आपको दिखा देगा। वो नेटवर्क आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे जो नेटवर्क होगा मोस्ट प्रोबेबली ERC20 नेटवर्क ही होगा। तो यहाँ पे आप जाके नेटवर्क पे सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे आप ERC20 यानी इथेरियम का सेलेक्ट कर लेना। नहीं तो अगर आपके पास कोई और वहां पे नेटवर्क होगा तो वो नेटवर्क आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है क्योंकि मेरे पास इथेरियम इस क्रिप्टो वॉलेट में नहीं है। तो अगर आपके पास इथेरियम का होगा या यूएसडीसी का होगा तो आपके पास आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करना कि यूएसडीसी बाई कर लेना। अगर बहुत लोगों के पास होगा कि उनको अकाउंट बनाना होगा, उनके पास सिर्फ वर्ल्ड का ही अकाउंट होगा, उनके पास दूसरा अकाउंट बनाना होगा, तो आप दूसरा अकाउंट बना के थोड़े बहुत पैसे के 50, 100, 1000, 500 रुपया का आप वो जो कॉइन में आपको करना है, जैसे यूएसडीसी लेना है तो यूएसडीसी का आप परचेज कर लेना, जिससे कि आपको वो जो एड्रेस है वो मिल जाए। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, कॉपी करना, फिर जाके आप वर्ल्ड में जाके पेस्ट कर देना यहाँ पे, और सिंपली आपको वहां पे जनरेट ओटीपी करना है और उसके बाद आपको जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। 3 से 5 दिन लगने वाले हैं, तो आप पैनिक नहीं कीजिएगा। मान लीजिए कि बहुत लोग यहाँ पे जो गलत एड्रेस डाले हैं तो वो सोच रहे हैं कि वो क्या करेंगे। तो गलत एड्रेस अगर आपने डाला है तो पिछले मेल में भी मैंने बताया था, पिछले वीडियो भी जाके आप देख लेना। यहाँ पे वीडियो आ रहा होगा स्क्रीन पे। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईमेल बताया गया वर्ल्ड की टीम की तरफ से कि बहुत लोग जो है एड्रेस गलत डाल रहे हैं, तो उनको मेल जा रहा है कि आप सही एड्रेस डालिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो कौन सा एड्रेस डालना है वो आप समझ गए होंगे। सारे जो क्रिप्टो जो वॉलेट है सारे में यही प्रोसेस है। आपका कोई भी कहीं पे भी आपका अकाउंट हो, सारे से यही ऐसे ही आपको विड्रॉल करना है। मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा जो यहाँ पे बैलेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। तो आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गए होंगे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या आप inquiries@world.com से जाके आप सवाल कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ से सवाल करने वाला हूँ क्योंकि मैं अभी विड्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आगे चल के जैसे जैसे पैसे रिकवर करेगी वर्ल्ड की टीम और जैसे जैसे और भी क्रिप्टो मेरे पास आएगा तो हो सकता है आगे जाके मैं विड्रॉल कर पाऊँ। तो क्या मैं विड्रॉल आगे चल के कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा उसके रिलेटेड मैं भी सवाल करने वाला हूं। तो अगर उसका जवाब मुझे मिलता है तो मैं किसी अगले वीडियो में जरूर आपको वीडियो बना के बताऊंगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से, क्योंकि बहुत सारा मेहनत करता हूँ। मेरा विड्रॉल नहीं होगा तो भी मैंने वीडियो बनाया क्योंकि आप लोगों का, बहुत लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो मेरा अकाउंट आपको देख के पता चला होगा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में वो बहुत ही कम है। चाहे वो वर्ल्ड पे हो, चाहे वो जीरेक्स पे हो, चाहे बाइनेंस पे हो। बाइनेंस पे तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, उस पे भी मैंने लगभग 1000 के आसपास का उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो मेरा क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। आप अपना हार्ड अर्न मनी सारा का सारा पैसा इसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर पैसे बन गए तो ठीक है। मान लीजिए अगर डूब गए, जैसे वर्ल्ड की तरफ से जैसे मेरे पैसे डूब गए यहाँ पे मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया था, 1000 रुपए मान के चलिए कि डूब ही गया, तो मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया इससे, या जो मेरा फाइनेंस है वो प्रॉब्लम नहीं आया, जो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन है वो डैमेज नहीं हुआ है। तो क्योंकि बहुत लोगों ने इसमें ट्रस्ट करके, बहुत लोगों पे, बहुत इन्फ्लुएंसर पे ट्रस्ट करके इसमें पैसे लगाए थे। तो अगर चाहते हैं कि मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको अवेयर कर पाऊँ क्रिप्टो को लेके, कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं क्रिप्टो पे भी कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाने का। मेरा जो मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट रहता है वो इक्विटी में रहता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो वहां पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ जहां पे मैं मेरे जो पैसे हैं वो सेफ ज्यादा है, क्योंकि इक्विटी जो है इंडियन स्टॉक मार्केट है वो रेगुलेटेड बॉडी है। यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेशंस के प्रॉब्लम है, जैसे कि वर्ल्ड का ही आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पे आपके पैसे डूब गए तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इक्विटी में है कि क्योंकि गवर्नमेंट उसको पूरा रेगुलेट करती है, सेबी रेगुलेट करती है, तो वहां पे थोड़ा सा ये आता है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। मतलब आप डूबेगा, वहां पे पैसा डूबता है। मान लीजिए खराब स्टॉक्स ले लीजिएगा तो वहां पे पैसा डूबता है, लेकिन ऐसे पैसा नहीं डूबता है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वही पैसा लेके डुबा गया या कुछ भी कर गया। बहुत सारे स्कैम स्कैम होते रहते हैं।
तो बहुत सारा प्रॉब्लम है इस स्पेस में। तो अगर आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि मैंने बहुत सारा मेहनत किया है, बहुत सारा वर्ड पे वीडियो बनाया है। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।